बुरा का यार 1987 में 4 साल का था मैं, तब वो मेयर थे। आज मैं 41 साल का हो गया हूं, वो PSO2 गवर्नर है। अभी 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 MNA की तरह एक्ट तो करें। हाँ, क्या कहें ना, कराची को आफत ज़्यादा डिक्लेयर करें। मैं देखता हूं फेडरल गवर्नमेंट करती है कि नहीं करती। मैं देखता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 2 रुपए भी देती है कराची के बिजनेसमैनों को, ताजिरों को, कि आपका नुकसान हुआ है। ये मनफी बातें करने वाले। बारिश हुई, तवक्को से ज्यादा बारिश हुई, कैपेसिटी से ज्यादा बारिश हुई। कोई तुर्रम खान भी आ जाए ना तो बारिश को नहीं रोक सकता, वो पानी आएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये कि क्या पानी की निकासी को यकीनी बनाया गया, नहीं बनाया गया। 106 बड़ी शाहराहें कराची शहर की जो हमारी जिम्मेदारी है, क्या वो चल रही हैं, नहीं चल रही। वहां पे कमी कोताही आप मुझे बताइए, मैं उसका अजाला करूंगा। कहीं पर भी मुझे कोई कंप्लेन करता है, बताते सर यहां पे प्रॉब्लम है, हम पहुंचते, मैं पहुंचता हूं, सलमान पहुंचता है, करम मुल्ला, दिल मोहम्मद पहुंचता है, अजाला करते हैं, मशीनरी भेजने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कहते हमारे पास इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं है। शहर के 14 अंडरपासेस हैं, 14 हर जिले में। कोई एक अंडरपास इस वक्त अगर बंद है ट्रैफिक के लिए, सारे खोल दिए थे, सिर्फ हमें ब्रिग रोड अंडरपास का प्रॉब्लम था, चैलेंज था, वो भी रात को हमने क्लियर कर दिया था। सुबह ट्रैफिक रवा दवा है उसके ऊपर। कोई एक अंडरपास बंद है तो मुझे बताएं। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि यार प्रोपेगेंडा करने से, बातें करने से तो मामलात हल नहीं होते। तनकीद बराए तनकीद, तनकीद बराए तनकीद। मैं नहीं बताना चाहता कि आपके ज़माने में क्या चीज़ हुई थी, आप लोगों ने क्या किया था, मैं नहीं उस तरह का। आज आप कहते हो हमारे पास इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात नहीं है। मैं आपको नंबर देता हूं। हर महीने जो जमात इस्लामी के टाउन है 9, उनको सिंध हुकूमत OGT की मद में 1 अरब रुपए देती है। 1 अरब रुपए। कहते हैं इख्तियारात नहीं है। नंबर है ताहिर भाई 1018 मिलियन, 1018.353 मिलियन। ये मैं आपको, मैंने आज फाइनेंस डिपार्टमेंट से निकलवाया ये नंबर कि भाई कहते हैं हमें पैसे नहीं मिलते, बताओ यार। जब से ये बराजमान हुए हैं ना हमारे ऊपर, उन 9 टाउनों में 27,495 मिलियन इनको दिए गए हैं। 27,495 मिलियन, 27 अरब रुपए। ये मैं सिर्फ जमात इस्लामी के टाउन्स की बात कर रहा हूं अभी। हल सिर्फ जमात इस्लामी, हल बड़ा 27,000 मिलियन। बात करते हैं, इख्तियारात नहीं है। खुदारा नेगेटिव बातें करने का कोई फायदा नहीं। अब मैं आपको, जो हमारी तरफ से हम भी सीखते हैं गलतियों से, मैं उसके बारे में बात करूंगा। उस दिन जो सबसे बड़ी हमको प्रॉब्लम हुई वो ट्रैफिक कंजेशन थी कि नाले चल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन शारे फैसल चौक हो गई। और शारे फैसल चौक हुई 3 मकामात पे शुरू में। पहला है नर्सरी फर्नीचर मार्केट, दूसरा है टीपू सुल्तान रोड जहरी नाला, और तीसरा है स्टार गेट। इन 3 जगहों पे वो चौक हुई और मुझे भी घबराहट हुई, परेशानी हुई कि शायद यहां कोई बड़ा मसला है। उस ट्रैफिक चौक होने की वजह से पूरे शहर का निजाम दरम बरम हुआ। बिकॉज शारे फैसल जब चौक होती है, बंद होती है, तो उसका इंपैक्ट पूरे शहर पे आता है, और आया इंपैक्ट। ये ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में ये लैप्स है हमसे, हमें इसको एड्रेस करना चाहिए था पहले। शायद हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि इतनी सिवियरिटी की बारिश होगी और लोग एकदम से बाहर निकलेंगे।
मैं उस दिन यहाँ केएमसी में मौजूद था, वजीर आला हाउस में मीटिंग थी, मीटिंग से फारिग हुआ, उसके बाद यहाँ केएमसी आया, दफ्तर में मौजूद था। मैं दफ्तर से मुझे नर्सरी पहुंचने में 2.25 घंटे लगे। आप सोचें, मुझे अगर 2.25 घंटे लगे तो जो बड़ा ट्रक पहुंचना होगा, पंप्स पहुंचने होंगे, उनको दिक्कत होगी। मैं जब नर्सरी पहुंचा तो नर्सरी में मैंने देखा कि जो शारिया कायदीन का नाला है, जहां पे उस दिन वजीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, ये बिल्कुल नस्ला टावर के बराबर में जो नाला गुजरता है, ये नाला हमने नया बनाया था, आपको याद होगा 2020 में गुलिस्तान जफर डूब गया था। वो नाले को मैंने देखा, नाला बेहतरीन परफेक्ट चल रहा था, फुल, वो जैसे हम कराची की जबान में कहते हैं ना, टापो टाप, पूरा पानी आ रहा है और पानी चल रहा है, और बिल्कुल उसके सामने शारिया फैसल वाज चोक्ड। तो मैं वॉक करके मैंने कहा जरा आगे देखें सिचुएशन क्या है। तो एक छोटा कोई तकरीबन 200 मीटर का पैच होगा जो प्याला है, फर्नीचर मार्केट का सारा पानी आता है उसके अंदर, वो प्याले में पानी था और एक लेन सिर्फ शारिया फैसल की चल रही थी, 4 लेन पे पानी था। हम उस पानी से गुजरकर वॉक करके उस नाले तक पहुंचे। नाला चल रहा था, परफॉर्म कर रहा था, लेकिन पानी तेजी से पीछे से आ रहा था। हमने मशीनरी बुलाई, वहां डिप्यूट के बंदे, मैनुअल लेबर डिप्यूट की कि जहां स्पेस मिलता है आपको कि अगर कोई कचरा वगैरह फंस गया उसको निकालें। वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम गए टीपू सुल्तान रोड। मैंने जहरी नाला देखा। जहरी नाला ऐसे बह रहा था जैसे स्वात का दरिया बहता है, पानी अतराफ में चारों तरफ था। उसकी मैं वजह बताता हूं आपको। जो जहरी नाला है वो टीपू सुल्तान रोड का शहीद मिलत का पानी उठाता है। जो शारिया फैसल यानी कि लाल कोठी की साइड है, वहां का पानी, ग्रेविटी जो है इस तरफ आती है, उसका पानी उठाता है। और जो शारिया फैसल की दूसरी साइड है, लाल किला वाली, उसका पानी भी नेचुरल ग्रेविटी में ड्यूटी फ्री शॉप की तरफ से होता हुआ इसी नाले में आता है। 3 तरफ से इसका पानी आता है और ये पानी इवेंचुअली महमूदाबाद नाले में जाता है। हम जब वहां पहुंचे वॉक करके तो नाला बिल्कुल ठीक चल रहा था। मुझे डर ये था, घबराहट ये थी कि शायद नाला बंद पड़ा हुआ है और नाला बैक मार रहा है। नाला हमने देखा बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन चैलेंज क्या था, यार 3 जगह से पानी आ रहा है, कैसे इसको मैनेज करें। हमने वहां पे मैनुअल लेबर खड़ी हुई थी हमारे पास, हमारे साथ कुछ लोग गए थे। हमने फुटपाथों के कुछ पोर्शंस को क्लियर किया, तोड़ा, पानी ज़्यादा तेजी से गुजरना शुरू हो गया। बल्कि आप में से कुछ साथी मेरे साथ थे उस वक्त। हमको इंजीनियर, हमने देखा सिचुएशन, हमने फैसला किया और पानी चलना शुरू हो गया। अगले 2 घंटे में, मैं बात कर रहा हूं 10:15 बजे की, मैंने शाहजेब खानजादा साहब का मैं टीवी पे शो करा था फोन पे, तो मैं वापस सीएम हाउस की तरफ जा रहा था। तो मैं शारिया फैसल से गुजर के गया, गाड़ी में गया, क्लियर थी, निकल गया पानी। मैं बिल्कुल मानता हूं कि वो 3-4 घंटे पानी था, लोगों को तकलीफ हुई, जहमत हुई, उसके लिए मुझे माफ़ी भी मांगना पड़े लोगों से, मैं बिल्कुल माफ़ी मांगूंगा। आप मेरे लोग हो यार, मेरी जिम्मेदारी है ये। मैं ये नहीं कहूँगा मेरे पास इख्तियार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। लेकिन जैसी बारिश रुकी, थमी, मशीनरी पहुंची, क्लियर किया गया, 2-2.5 घंटे में पानी क्लियर हो गया। शारिया फैसल खुली। वजीर आला सिंध ने खुद कहा कि मैं 11:30 बजे जब रात को राउंड पे निकला तो मैं शारिया फैसल के जरिए ही, कारसाज के जरिए ही, स्टेडियम रोड के जरिए, यूनिवर्सिटी रोड के जरिए, फिर न्यू एमेजिना रोड से होता हुआ शारिया कायदीन, फिर न्यू एमेजिना रोड से होता हुआ दिबुनिसा स्ट्रीट से होता हुआ वजीर आला हाउस पहुंचा। और उस दिन वजीर आला साहब को वहां छोड़ के फिर हम निकले बाहर शहर के मुख्तलिफ इलाकों के राउंड पर। और सूरत हाल मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये है। जिसको जो बात करनी है वो बात करेगा, उनका राइट है। मैं आज भी कहता हूं कुछ अंदरूनी इलाकों में प्रॉब्लम है, गुलशन मेमार में प्रॉब्लम है, बट वो प्राइवेट सोसाइटी है। अगर वो हमारा एरिया है तो 100 बिस्मिल्लाह।
कुछ टाउन्स के इलाके हैं, अंदरूनी गलियों में प्रॉब्लम है, उनको हम एड्रेस कर रहे हैं। टाउन्स को मैं ऑफर करता हूं कि भाई जहां आपको हमारी, बल्कि एक और मैं आपको लतीफ़ा दूं, लियाकताबाद, माजरत यार, मैं कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, तुम मेरे भाई हो, नौजवानों मेहनत करो इंशाल्लाह। वो एक जगह पहुंचे क्रेडिट लेने के लिए, हमने जगह क्लियर करा दी, पीछे वाटर बोर्ड की मशीनरी खड़ी हुई थी, वीडियो चल रही है उसकी। वो खुदा का शुक्र है वाटर बोर्ड हमने गाड़ियों को नीला कर दिया है, बड़ा बड़ा KWSC लिखवा दिया है, तो वो उसका क्रेडिट नहीं ले पाए, वरना वो भी क्रेडिट ले जाते। तो गुजारिश मैं ये कर रहा हूं कि जहां कोई इशू है बताएं, उसको भी हम एड्रेस करेंगे। हमें साथ मिलकर काम करना है। अगला 2 साल का टर्म है, आपका भी है, हमारा भी। मेहनत करें, इन चीज़ों से बाहर निकलें, हकीकत पसंद बात करें। उसके बाद मेरा गिला है कि प्रोपेगेंडा जो है ना, उसके हवाले से प्रोपेगेंडा ये होता है कि कराची शहर में पीपल्स पार्टी काम नहीं करती। आप जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो बताएंगे कि 2006 की जब खतरनाक बारिश कराची शहर में हुई थी तो कराची शहर कितने दिन के लिए बंद हुआ था, या आज भी अगर न्यूयॉर्क में बारिश होती है, ह्यूस्टन में बारिश होती है, दुबई में बारिश होती है, यूरोपियन किसी मुल्क में बारिश होती है, कल मुंबई में बारिश हुई है, पानी आए, और वहां देख सकते हैं आप कितने दिन के लिए मामूलात ज़िंदगी जो है वो बुरी तरीके से मुतासर होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ मुतासर होने से ज़्यादा मुतासिब हो जाते हैं कि यार ये पीपल्स पार्टी है। तो मैं गिला ये करना चाहता हूँ, प्रोपेगेंडा के शहर में काम ही नहीं होता। जब काम करते हैं तो काम करने के बाद प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, गिला है मेरा थोड़ा सा। शारे भुट्टो बनी, शारे भुट्टो की इनॉग्रेशन 2 दिन पहले प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है भाइयों, ट्रैवल नहीं करना इसके ऊपर। बना दी हमने, लोगों ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया। फिर सेकंड फेज का इफ्तिताह करने जा रहे थे, उससे 2 दिन पहले फिर प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। एक साहब वहां खड़े हैं, रोड पे खुद खड़े हैं, वो कहते भाई यहां मत आइयो, डाकू गुजरे हैं। अभी खुद खड़े हैं कि डाकू आए। खैर वो भी इफ्तिताह हो गया। फिर किसी ने आप प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि शारे भुट्टो बैठ गई है, टूट गई है। कल ये चल रहा था, कल मैं खुद शारे भुट्टो पे ट्रैवल करने गया, सलमान साहब ने भी किया, मैंने भी किया। मुझे तो उसके अंदर कोई हिचकोले खाते हुए शारे भुट्टो नजर नहीं आया, और अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत मैं पहुंचा। मुझे स्टार गेट तक जाना था, मलिर काला बूट तक जाना था, शारे भुट्टो इस्तेमाल की मैंने। हब कनाल बनाने जाते शहर में, 22 साल बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा हो रहा है, प्रोपेगेंडा होता है बह गई। फिर जब बहने का नहीं होता, पता चलता है बिलावल साहब इफ्तिताह करें 13 तारीख को, तो फिर खबर चलती है वो टूट गई। भाई अगर बह गई थी तो टूटी कैसे? चलें, उसका भी सामना कर लिया। अभी मुंबई डूबा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, पंजाब में मौसम सुहाना है। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाती है कि कराची डूब गया। यस, कराची 3-4 घंटा बड़ा टफ था, आपने दिखाया, सही दिखाया, लेकिन जब क्लियर हो गया फिर दिखाना चाहिए था ना उसी जगह पे कि जहां पे पानी। आपने वीडियो चलाई, तस्वीर चलाई। एक सीनियर जर्नलिस्ट के साथ मैं बीपर दे रहा था, मुझे कहते हैं कि मुर्तज़ा साहब आपको ये जब आप कहते हैं 40 मिलीमीटर बारिश है, ये क्या बात हुई? आप 40 मिलीमीटर को बढ़ा दें, इजाफा कर दें। मैं कहा टीवी पे तो कहना आसान है, कागज पे थोड़ी बनाना होता है इसको। मुझे बताइए KMC के बराबर से नाला गुजरता है, मैं इसको एक्सपैंड कर सकता हूं ताहिर भाई? जगह है? ये नाला जो KMC के बराबर से गुजरता हुआ पेपर मार्केट से होता हुआ चुंदरीगढ़ रोड जाता है, और चुंदरीगढ़ रोड के बाद वो इवेंचुअली MT खान रोड और माइकोलाची जाता है। सिंध मदरसा की एरिया को ख़त्म कर दूं, हबीब बैंक प्लाजा को कहूँ थोड़ा साइड में हो जाओ, हट जाओ यहाँ से। या दूसरा जो खारादर की साइड से नाला आता है वो टावर से गुजरता हुआ स्टॉक एक्सचेंज से होता हुआ जाता है, तो मैं टावर को बोल थोड़ा भाई
साइड में हो जाओ। ये एक नाला बराबर से गुजरता है, बराबर में एक और टीवी चैनल का ऑफिस है। उस टीवी चैनल को मैं कहूं कि यार जरा तुम अपना दफ्तर जो है ना वो कहीं और ट्रांसफर कर लो, मुझे नाले को एक्सपैंड करना है। जहरी नाला जिस जगह से गुजर रहा है, मुझे कल किसी एक मीडिया के दोस्त ने कहा उसको आप एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो मैं कहा एक्सपैंड कर सकते, रोड खत्म हो जाएगी फिर टीपू सुल्तान रोड। तो वो जो टीपू सुल्तान रोड पे लोग रहते हैं वो कैसे घर जाएंगे? ये टेक्निकल इश्यूज हैं जो हमें समझने की जरूरत है। मतलब स्टार गेट पर पानी खड़ा होता है, वो स्टार गेट पे पानी इसलिए आता है कि पूरा एयरपोर्ट का रनवे क्लियर होता है, वो पानी को पंप आउट करते हैं, वो हमारी सड़क पे आ जाते हैं। तो मैं एयरपोर्ट कहता हूं यार एयरपोर्ट ऐसा करो तुम कहीं और बना दो थोड़ा सा, मतलब। और ये मुझे हैरत हुई, मेरे दोस्त हैं ये मीडिया के, मुझे दुख हो रहा था कि पता नहीं क्यों ऑब्जेक्टिविटी को हम भूल जाते हैं। अमला नहीं है, इंतजामिया नहीं है, आप बिल्कुल कहो। नाले साफ नहीं हुए, बिल्कुल कहो। शहर आज डूबा हुआ है, बिल्कुल कहो। लेकिन जो काम हो रहा है उसको एक्नॉलेज करो। क्या आपको वो दिन याद नहीं है जब नागन चौरंगी डूबती थी? आज नागन चौरंगी डूबी नहीं डूबी? क्या आपको याद नहीं है केडीए चौरंगी हैदरी मार्केट डूबती थी, अब की बार डूबी नहीं डूबी? क्या आपको याद नहीं है गुलिस्तान जफर सोसाइटी में घरों के अंदर पानी आ गया था, डूब गया था वो पूरा इलाका? डूबी अब की बार नहीं डूबी? यूसुफ गोट का नाला, आपको याद होगा यूसुफ गोट तबाह हो गया था बारिशों में। बिलावल साहब वहां गए, नया नाला बनाया, मैं कल वहां खड़ा हुआ था, वहां पे मैं वीडियो दिखाई लोगों को, वो नाला चल रहा है। अब की बार यूसुफ गोट नहीं डूबा। तो मेरे भाई, जहां जमीन की स्पेस अवेलेबल होती है नाला बनता है। आपके पास शारिया कायदीन पे स्पेस थी, गुलिस्तान जफर के पास स्पेस थी, आपने नया नाला बनाया। आपके पास यूसुफ गोट में जमीन अवेलेबल थी, स्पेस अवेलेबल थी, लोगों को बेदखल किए बगैर आपने बनाई। 7000 रोड है ना, वो कौन सा सिंधी होटल वाली, उधर प्रॉब्लम है। बट आप सब जानते हो प्रॉब्लम बुनियादी उसकी वजह यह है कि नाला पे 1200 स्ट्रक्चर्स की अलॉटमेंट हुई है, और वो जिनके दौर में हुई वो आज माशाल्लाह जबरदस्त ट्रैक सूट पहन के साफ सुथरे होके जो है ना, कहते हैं कराची को आफत ज़दा डिक्लेयर कर दिया जाए। मैं गवर्नर साहब की बात नहीं कर रहा हूं, गवर्नर साहब जो है ना वो तो उस जमाने में नहीं थे इनके साथ। नहीं, मैं उस जमाने में 87 से, मुझे आपने बताया था शायद भाई कि पहली बार अलॉटमेंट उस नाले पे फारूक सत्तार साहब के दौर में हुई थी, बाबू भाई के दौर में। ये मैं सीनियर जनरल से जब मिलता हूं मुझे भी चीजें पता चलती है, मैं 4 साल का तो मुझे क्या पता। हाँ, तो गुजारिश मैं ये करना चाह रहा हूं कि जहां जहां आपके पास नाले को एक्सपैंड करने की गुंजाइश है वो तो हम काम कर रहे हैं, जहां गुंजाइश नहीं है वहां पे नालों की डीसिल्टिंग करके उनको साफ करके हम क्लियर करते हैं। आज की जो सूरत हाल है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं शाम के 4:15 बजे, कराची शहर की तमाम बड़ी शाहराएं, चाहे वो एमेजिना रोड हो, चाहे वो आई चुंदरीगढ़ रोड हो, चाहे वो माई कोलाची रोड हो, चाहे वो कोरंगी रोड हो, चाहे वो बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे रोड हो, चाहे वो शारह भुट्टो हो, शारह दारुल उलूम हो, चाहे वो 12,000 रोड हो, चाहे वो शहीद मिलत रोड हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी रोड हो, राशिद मिनाज रोड हो, शारह शेर शाह सूरी हो, शारह पाकिस्तान हो, वो क्लियर है। एक लास्ट चीज़, मैं अमूमन इस तरह की बात नहीं करता, लेकिन मुझे कंप्लेन कल मौसूल हुई गुरु मंदिर की कि गुरु मंदिर में पानी है। मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि गुरु मंदिर हम रात को विजिट करके गए थे, बिल्कुल ठीक था, खुद देख के गए, नाला भी ठीक चला था, पानी नहीं था। तो हमने देखा गुरु मंदिर, जब हम पहुंचे तो गुरु मंदिर क्लियर था, लेकिन जब जहांगीर रोड की तरफ गए तो वहां पानी था, और पानी था, उस पानी की वजह से इंपैक्ट ऑल द वे लियाकताबाद तक आ रहा था, ट्रैफिक जैम था। हमारी टीम वहां मौजूद थी, काम कर रही थी, मैं खुद वहां पहुंचा
तो फिर अंदर से पत्थर रज़ाई निकली। तो आप सोचें हमें किस किस चीज़ का सामना है। सिर्फ हमें नालों की सफाई या इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं, ये जो साजिशी अनासिर हैं इसका सामना है। सईद गनी साहब ने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की, सफूरा टाउन में माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें इस तरह की बरामद हुई। तो ये जो बार बार कोशिश होती है ना नीचा दिखाने की, इसमें यार आप मुर्तज़ा वहाब को नीचा नहीं दिखा रहे। वह तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, जो मेरे हक में है, जो मेरा राइट है, वो मेरा रब मुझे देगा। वो आप कितनी भी साजिश कर लो, ये मेरा ईमान है इस बात पे। लेकिन मुझे दुख इस बात पे होता है कि मेरे बुग़्ज़ में या मेरी सियासी जमात पीपल्स पार्टी के बुग़्ज़ में आप हम सब के शहर को नीचा दिखाते हो। मैं नहीं था मेरा शहर, हम सब का शहर, उसको आप नीचा दिखाते हो। खुदारा अभी फिर ऑफर करता हूं तमाम लोगों को, मैं मंडे ऑनवर्ड फिर बारिश है, हम तो हैं फील्ड में काम कर रहे हैं। आइए बातों से बाहर निकलिए, बातें करने से मसाइल नहीं हल होते, काम कीजिए, हम साथ हैं आपके काम करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं तमाम बल्दियाती एहलकारों को, चाहे वो कुंडी मैन हो, चाहे वो जमादार हो, चाहे वो सीनियर अफसरान हो बल्दियात के, चाहे वो सॉलिड वेस्ट के लोग हो, चाहे वो वाटर बोर्ड के, सेवरेज बोर्ड के लोग हो, ट्रैफिक सिटी वार्डन हो या ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हों, हमारी ज़िलाई इंतज़ामिया हो, चाहे मुख्तियारकार हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो, डीसी हो, कमिश्नर हो, ट्रैफिक पुलिस के जवान हों या डीआईजी ट्रैफिक या एसपी ट्रैफिक हो, एसपी ट्रैफिक हो या पीडीएमए की टीम हो, सब के सब ने बहुत मेहनत की पिछले 3 रोज़ में। देर सवेर होती है, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन मैं आपको बहैसियत शहरी के खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, आपको शाबाश देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि आप इसी तरीके से काम करते रहें। शहर की आवाम आपके साथ है। जो मखसूस तबका है जिसकी पिछले 40 साल की अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि वो एक मखसूस तरीके से चीज़ को लिखेगा, पॉजिटिव खबर को रोकेगा, नेगेटिव खबर को चलाएगा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो अल्लाह ताला। लेकिन आपने जो काम किया है, मैं बहैसियत शहरी के ये कहना चाहता हूँ, मुझे आप पर फ़ख्र है, मुझे आपसे प्यार है। इसी तरीके से काम करते रहे, इंशाअल्लाह तमाम चैलेंजेस को फेस करेंगे। बहुत शुक्रिया। पानी नहीं निकलता, जिसके बाद तय हो जाए 27 तारीख से फिर बारिश का ठीक हुई है कराची में। कराची के जो टाउन थे 25 टाउन थे, उसके 540-50 के करीब नाले, ये नाले साफ नहीं हो रहे। आप कितने भी बड़े नाले साफ कर लें, जब तक ये छोटे नाले साफ नहीं होंगे वो पानी बड़े नालों में आएगा नहीं। तो इन नालों की सफाई मुख्य जरूरी है, क्योंकि जब तक केएमसी और टाउन ऑन बोर्ड नहीं होते, मिल के काम नहीं करते, तो शहर तो हमेशा देरिया आएगा। आप कितनी भी मेहनत कर ले, नाले साफ कर ले, वो पानी जो इलाकों में जमा होता है निकल के आता है रोडों के ऊपर, क्योंकि हमारा कुछ नशे भी ऐसा है कि रोड से आता है, वो रोड पे फिर वो पानी जमा होता है, बदनामी केएमसी के हिस्से में आती है या मेयर के हिस्से में आती है। तो टाउन के साथ बैठ के कोई प्लानिंग क्यों नहीं बनाई जाती कि दोनों एक साथ बैठे, वो अपने नाले साफ करें ताकि वो पानी निकले, और आप जब वो पानी बड़े नालों में आए तो जितनी भी गुंजाइश वो पानी निकल तो सके। तो 27 तारीख से फिर बारिश। एक बड़ा खूबसूरत वर्ड है ITUS, इसकी टोपी उसके सर। हर टाउन ने आसान रास्ता ये निकाला है ना, मेरा तो इख्तियार ही नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैंने आपको नंबर कोट किया। आपकी बात दुरुस्त है कि इसका देरपा हल निकालने के लिए जितना होलिस्टिकली यूनिफॉर्म तरीके से काम किया जाएगा, उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से शहर की खिदमत हो पाएगी। वो जो छोटे नाले हैं उनको साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि उन बड़े नालों को वो फीड करते हैं। मैं आपके तवज्जुद से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुद से ये बरमला ऑफ़र करना चाहता हूँ, आइए साथ बैठिए। देखिए बहुत सारे टाउनशिप आई एम श्योर ग्राउंड पर लगे होंगे, लेकिन मैं 2-3 आपको चीज़ें बताऊँ। देखें ना, लियारी टाउन है, ये सामने कादिर भाई बैठे हुए हैं, वहाँ की उसी चेयरमैन है। हर साल लियारी में प्रॉब्लम होता है बारिशों में। अब की बार अल्हम्दुलिल्लाह आपको बारिश का वो चैलेंज का वहाँ पर सामना नहीं करना पड़ा। वाई? बिकॉज वहाँ काम किया गया ना। मैं फरहान गनी साहब को देख रहा था, वो निकले हुए थे रोड पे। नासिर करीम साहब अगर लियारी में निकले हुए थे तो फरहान गनी साहब यहाँ पर निकले हुए थे।
मुझे आसकानी साहब जो है वो बल्दिया के इलाके में नज़र आ रहे थे, अली अकबर खान साहब मुझे मोरलो मीरभर में नज़र आए थे, उन्होंने काम किया। गुजारिश मेरी ये है कि डॉक्टर फहद, मैं बात बरमला कहना चाहूँगा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुझे रीच आउट किया गुलशन टाउन के चेयरमैन ने। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि देखें, सब मिलकर काम करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। अगर टारगेट एक दूसरे को नीचा दिखाना है, देखिए मैं आपको कतई तौर पर ये नहीं कह रहा टाउन का बाइकआउट कर दें, टाउन ऐसा, मैं कह रहा हूँ टाउन की भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, मिलकर काम करें। जमात इस्लामी को अपने माइंडसेट से बाहर निकलना होगा कि अब वो जमातियाँ नहीं हैं, अब वो टाउन के चेयरमैन हैं, अब वो यूसी के चेयरमैन हैं, अब वो हुकूमत का हिस्सा हैं। अगर वो अपने पेंट ऑफ माइंड को निकाल लेंगे तो मैं समझता हूँ बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम होगा। ताहिर भाई सीरियन जी, असल में इशू ये है